तो हमने कल एक्टिविटी करी थी और हमारे पिछले सेशन लाइक अवेयरनेस से लेके अभी तक जितने भी मैंने एक्टिविटी दी है, कितने लोगों ने वो एक्टिविटी फॉलो करी है? दैट्स ग्रेट। और इनर हीलिंग का कौन सा डे आप आए हो? सेकंड वीक। ग्रेट। ओके, तो इतने हमारे टोटल 4-5 सेशन हुए वो, राइट? आज 6वां है। तो 5 सेशन में आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा, और क्या ऐसी चीजें खुद में ऑब्जर्व करी कि ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है? यस यस यस, यू कैन। सही है, वेरी गुड। दैट्स अ ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट। चलिए, मैक्सिमम लोग जुड़ गए हैं, बाकी लोग वापस से जब जुड़ेंगे तब या फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे। मैंने इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा है, कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा शायद से। ओके, अनफॉर्चुनेटली ग्लिच है। एक ग्लिच ऐसी है जिसमें मैं बोल रहा हूँ मेरा सब कुछ क्लियर है, आप लोगों का ऑडियो नहीं आ रहा। तो मैं ट्राई करूंगा रखने का, बट देखते हैं। ओके, एक और सेशन होगा तो हम ले लेंगे। तो आज हम फर्गे न्यूज पे, ओके, लेट इट गो या लेट्स गो पे बात करेंगे। 1 मिनट। सिर्फ बात नहीं करेंगे आज हम, वो चीजें भी करेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे, और आपको एक्टिविटी मैं दूंगा भी। ओके, ये स्क्रीन देख रही है साइड में? गुड। ओके, यस, ग्रेट। तो चलिए, दोनों हाथ ऐसे आगे रखें और रबिंग करना स्टार्ट करें। ग्रेट। चलिए, अब हाथों को ऐसे शेक करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, देखो, अपन क्या करते हैं अपने अंदर जो स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, ओके, या फिर हम जो भी इमोशन फील करते हैं, उसको छोड़ना भूल जाते हैं, उसको अपने अंदर रख लेते हैं। अगर आपने एनिमल्स को ऑब्जर्व करा हो, कोई भी एनिमल हो, ओके, डॉग समझ लो, ओके, तो वो अगर गुस्सा है या वो कुछ इमोशन में है या फिर बैठा हुआ है, तो जब भी वो प्लेस छोड़ेगा, अपने आप को शेक करेगा। तो उस टाइम का वो इमोशन वहां पे छोड़ देता है, और हम इतने समझदार होके भी वो इमोशन अंदर रख लेते हैं। ओके, तो हमें खुद को शेक करते रहना है। ओके, जब भी कुछ भी इवेंट हो, खुद को उस जोन में लाना पड़ेगा, और खुद को माफ करना पड़ेगा या फिर सामने वाले को माफ करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, माफ करना वो चीज नहीं होता,
जैसे कई बार अपन को ऐसा लगता है कि मैं उसको माफ करूंगा, बट उसने तो इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैं उसे कैसे माफ करूं? राइट। ओके, स्लाइड चेंज हो रही है, दिखाई दे रहा है? यस, पता नहीं इंटरनेट या कुछ है, कुछ लोड नहीं हो रहा है आसानी से। चलेगा चलेगा। चलिए। तो फॉरगिवनेस इज अ टूल फॉर योर फ्रीडम, नॉट देयर एब्सोल्यूशन। ओके। तो फॉरगिवनेस क्या नहीं है? सेइंग व्हाट हैपेंस वाज ओके, जो भी हुआ है वो ओके है। या फिर उसको अगर ओके नहीं है फिर भी आप ओके बोल देते हो, जो हुआ चलेगा, चलो। अंदर इमोशन तो भरे हुए हैं, बट बाहर से दिखाने के लिए आप ओके बोल देते हो, तो वो गलत चीज है। जस्टिफाइंग बैड बिहेवियर, किसी का बिहेवियर को आप जस्टिफाई करना, क्या वो फॉरगिवनेस है? नहीं। अ स्टेटमेंट दैट व्हाट यू डिड वाज राइट, खुद से ऐसी चीजें के बारे में बातें करना या फिर वो सा स्टेटमेंट रिलीज करना जिससे हमें लगे कि चलो मैंने उसको माफ कर दिया। देन एन ऑब्लिगेशन टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसी बात जहां हम अपने रिलेशन को बचाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लेट गो करते हैं जैसे हमें लग रहा है कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमने फॉरगेट किया, बट वो मेमोरी कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टोर रहती है। तो व्हाट इज रियल फॉरगिवनेस? लाइटनिंग द इनविजिबल बर्डन ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट पर आपने जो भी बर्डन लेके घूम रहे हो उसको रिलीज करना। एन एंटरली इंटरनल प्रोसेस विथ ओन पीस, खुद के साथ खुद से बातें करना, खुद से जुड़ना, जैसे हमने कल बात करी थी वैसे। रिफ्यूजिंग टू लेट्स ओल्ड पेन कंट्रोल योर प्रेजेंट रियलिटी, अपना जितना भी पास्ट पेन है उसको धीरे धीरे रिलीज करना और रियल लाइफ को जीना। आई विल नॉट लेट दिस पेन रूल फॉर माई लाइफ फॉर एवर। आपके पास कोई पेन है, कोई ऐसी मेमोरी है जो जुड़ी हुई है, क्या उस मेमोरी से आपको बार बार पेन हो रहा है? कोई एक विचार से बार बार आपको हर्ट हो रहा है, तो क्या वो हार्ट को, उस हर्ट सिचुएशन को, उस थॉट को क्या आप लाइफ टाइम अपने साथ कैरी करना चाहोगे? यस और नो, कमेंट करें। ओके। तो आप रियलिटी में कर क्या रहे हो? आज का जितना पेन आया उसको दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कैरी फॉरवर्ड गेम में आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो आपको वो पता है कि मुझे ये लेके नहीं जाना है, बट वो लेके तो आप ही जा रहे हो। ओके। मैं कोई एक जॉक्स पास आउट करूं, मैं कोई एक जॉक्स पास आउट करूं तो आपको हंसी आएगी। वही सेम जॉक्स दूसरी बार बोलूं तो दूसरी बार थोड़ी हंसी आएगी। तीसरी बार बोलूं तो आप बोर फील करने लगोगे कि ये क्या सेम चीज दोबारा दोबारा दोबारा। तो आपका माइंड वहां पे टायर्ड हो जाएगा। मुझे पता है आप सबका बिहेवियर, यहां से मैं देख पा रहा हूं कि आप एक सिंगल रील को दो बार से ज्यादा नहीं देखते। अगर वो इंटरेस्टिंग लगी तो आप देखते हो, फिर उसको स्वाइप कर देते हो। ओके। वीक में खाने वाली चीज, आई थिंक सो आप दो बार से ज्यादा तीसरी बार रिपीट नहीं करते होगे। ओके। या फिर ऐसी चीज बोलते होगे कि चलो आज नया कुछ ट्राई करते हैं।
तो अपने गम को, सेम गम को, सेम थिंकिंग को हर बार रिपीट क्यों करते हो? करते हो या नहीं करते? ओके। तो अगर जैसे हमने क्या क्या चीजें सीखी है, अगर हमने जो सीखा है ना उसको ही एक बार इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, तो ये चीजें हर रोज दोहराओ। दूसरा, यस, दूसरा ग्रेटिट्यूड। जैसे आप इनर हीलिंग को भर रहे होगे तो एवरी डे आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। कई लोग अलग से भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों पे खुश होना या उस चीजों को भी कैरी फॉरवर्ड करो। अपनी खुशी है, जहां आपको खुशी मिल रही उसको कैरी फॉरवर्ड करो। तो आपका माइंड क्या रहेगा? काम रहेगा। अगर आपका माइंड काम रहता है तो आपकी नर्वस सिस्टम काम रहेगी, और आपकी नर्वस सिस्टम काम रहेगी तो आप बहुत ही अच्छा अपने खुद के लिए और ज्यादा बेटर बन पाओगे। कब ऐसा फील हुआ कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहे? कब ऐसा फील हुआ कि आप पूरे दिन एक्साइटेड रहे? कब ऐसा महसूस हुआ कि पूरे दिन आप अपने विल पावर को देख पाए, अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाए कि आज तो यार मैंने खुद से बहुत ज्यादा बातें की, खुद से मैं बहुत एक्टिव था? कभी भी ऐसा दिन आया है? तो उसमें ऐसे ऐसी पूरे एनर्जी भरे हुए दिन में सिर्फ एक छोटी सी चीज, जैसे बेट्रायल, रिजेक्शन, ब्रोकन रिलेशनशिप, हार्ट्स वर्ड, बिजनेस फेलियर, वॉट एवर, किसी भी चीज की एक मेमोरी आपके अंदर वापस से आ जाती है तो पूरा मूड खराब हो जाता है या नहीं? पूरे एनर्जेटिक हो, सब कुछ मूड प्रॉपर है, बट एक छोटी सी चीज आपका पूरा मूड बिगाड़ देती है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस मेमोरी को आपने फॉरगिव नहीं किया। जिसको, पर्सन हो या चीज को आपने माफ किया होगा, तो वो मेमोरी वापस तो आएगी बट वो आपको हार्म नहीं करेगी। बट अगर आपने उसको माफ नहीं किया, फॉरगिव नहीं किया, तो वो बार बार आपको हार्म करेगी। अंडरस्टैंड? मेरी साइड से मेरी सिस्टम थोड़ा लैग हो रही है, बट अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे आंसर करिएगा यस और नो। ओके? मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि मेरी सिस्टम थोड़ी लैग कर रही है। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। तो एक एक आपका मेमोरी या एक स्पेसिफिक इवेंट, व्हाट स्पेसिफिक इवेंट या मेमोरी यू आर स्टिल कैरिंग विथ यू टुडे? एक ऐसी चीज क्या है जो अभी तक आपने कैरी कर रखी है और आप आगे भी ले जाने वाले हो, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है? कौन सी ऐसी चीज है, लिखो, जो आप अभी तक कैरी कर रहे हो?
लिखना है, कमेंट में लिखना है, जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ इमोशन। गुड सुजाता जी। इंसल्ट प्रगति जी। गुड, गुड गुड। निकालो, लिखो लिखो, यस निकालो। गुड, गुड, गुड। ज्योति जी, इनमें से कोई नहीं है और आपका खुद का हो तो भी आप बोल सकते हो। ओके, 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 वो फील आता है, वो इमोशन रहता है। या अभी समझा, यस यस यस, अंडरस्टैंड, यस यस। क्या समझ नहीं आया मुझे, एक मिनट। मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे एक सेकंड दीजिए सिर्फ। यस सर। अभी मैंने लिखा, आपने पता है फर्स्ट क्लास में एक तो डोमिनोज इफेक्ट वाला स्लाइड दिया था, एक के बाद एक रिपल होता है। सो मेरे साथ भी उसी तरह से स्पाइरल होता है। अभी एक्टिविटी कर रही हूँ, साथ में मैं साइमल्टेनियसली डीक्लटर भी कर रही हूँ, राइट। तो एक के बाद इरिटेशन स्टार्ट होता, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता, और नॉट बिलोंग के साथ में एक 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 टॉपल डाउन आता है। ओके, एंगर तो मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली में, इट इज ऑन द, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, स्टूल लेवल पे है वो। ओके। तो आई कैन आइडेंटिफाई एंड इट इज बस्ट आउट। तो मेरा तो आई डोंट नो हाउ टू लेट इट गो, हाउ टू सेटल डाउन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो। हो जाएगा। आई एम फिगरिंग आउट टू चैनलाइज इट। जैसा भी आपने बताया ना फॉरगिव करने का, लेकिन फॉरगिव पूरा नहीं होगा क्योंकि इंसिडेंट फॉरगेट नहीं हो रहा है ना, हम्म। तो फॉरगिवनेस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। देखो, सभी चीज़ों में अभी क्या हुआ है, हम इतनी सारे लूप में बंधे हुए होता है ना। ओके। तो हमें खुद को कई बार समझ नहीं आता कि हम कितनी चीज़ों से घिरे हुए हैं। और सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज 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 वापस ब्रेक हो रही है सर, अभी वापस। अभी आ गई वॉइस। यस सर, हाँ जी क्लियर है, सर, बेटर क्लियर है। है सर अभी। थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा सो समझ आ जाएगा। देखो, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं और वो सभी की लूप हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट देती रहती है। अगर एक लूप टूटी, एक का हमें फॉरगिवनेस पता चला, तो धीरे धीरे हम सभी चीज़ों पे जा पाएंगे। अभी हमें एक्चुअली पता नहीं कि हमें कहाँ
किसी को फॉरगेट करना है, किस मोमेंट को फॉरगेट करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसकी मेमोरी हमें बार बार हर्स करी है और हमारा हार्ट पूरा वह चला गया है। समझो ना कि हमारा पूरा एक सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। अब उस सिस्टम को हमें फिर से रिपेयर करना है तो टाइम लगेगा। ओके, अभी आवाज प्रॉपर है ना? तो मैं आगे जाऊं। जी सर, ठीक है। ओके, थैंक्स। ओके, देखो ये सिंपल चीज में इसमें समझाऊं कि दो चीज़ों से फॉरगिव करता है। वो तो मैं अभी एक्टिविटी आपको कराने वाला हूँ, एक्टिविटी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। ओके, बट एक चीज़ ऐसी है जहाँ हम लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं, ओके, या इवेंट्स को फॉरगिव करें। अब कई डिफ़िकल्ट चीज़ होती है लोगों को फॉरगिव करना, ओके, माफ़ करना, स्पेशली वो रिलेशनशिप में हो या फिर कोई गुस्सा वाला कोई भी इवेंट हो, तो वो बहुत ही हमारे लिए क्रुशियल होता है, बट वो करना पड़ता है। और कैसे करना है सिस्टमेटिकली, वो मैं आज एक एक्टिविटी कराऊंगा, उसमें शायद से वो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। दूसरा, खुद की सेल्फ को वहाँ से डिटैच करना है और खुद को फॉरगिव करना है, या फिर हमारी जो पास्ट मेमोरी हमने जो फील के या फिर हमारी जो मिस्टेक हमने करी है उस चीज़ों से हमें खुद को माफ़ करना है। ओके, तो कई चीज़ें सर ऐसी है। इसमें सेल्फ सैबोटेज होता है। क्या मैम? आप जो बोल रहे हैं उसमें सेल्फ सैबोटेज ज्यादा होते जा रहा है। हाँ, बट उसमें सेल्फ सैबोटेज मैं ज्यादा वही होते मैं वही कर रहा हूँ कि हाँ, कई बार आपको लगता है कि आप कर रहे हो पर सामने वाला आपको नहीं कर रहा है वैसे। नहीं, दूसरे दूसरे अगर तो करेगा नहीं करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है। हम्म। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होनी चाहिए। यस। तो मुझे खुद, हाँ, तो मैं वो स्पाइरल में वापस वापस जैसा सामने इवेंट आता है और कनेक्ट होता है, वापस दैट थिंग विल स्टार्ट अगेन मेमोरी और स्पाइरल हमारी में चला माइंड जाता है। हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड जो एक बार सेव कर लेता है वो चीज़ बार बार हमारे मगज में वैसी सेम सिचुएशन आती है तो वो ट्रिगर कर देता है। यस, अब करेक्ट। हमें वो ट्रिगर को ही फॉरगिव करना है और वो इमेज हमारे आगे इतनी ब्लर हो जाए कि वो इमेज हमारे सामने आए ना फिर भी हम इजीली वहां से निकल पाए। तो वो ब्लर वाला करेक्ट। इफेक्ट लगाना है, वो कैसे लगाएंगे वो हम सीखेंगे। ओके, ठीक है। वॉट आर यू एक्टिवली पनिशिंग योर सेल्फ? आप जब भी वो इमोशन को फील करते हो ना कहीं जब आप खुद पर हो तो अपने आप को कुछ ना कुछ पनिश करते हो या नहीं करते हो? यस सर, ओके, कुछ ना करती हूँ। कुछ सभी लोग खुद पर कुछ ना कुछ पनिश करते हैं। देन विच मिस्टेक आर यू अनेबल टू लीव बिहाइंड? कई सारी ऐसी आपकी भूलें खुद को पता है खुद ने कितनी मिस्टेकें करी है, बट वो टाइम तो चला जाता है बट हम वो मिस्टेक को फॉरगिव नहीं कर पाते, खुद को माफ नहीं कर पाते। होता है या नहीं होता? यस सर। ओके, और अभी भी आप लोग चाहते हो कि मैं उस चीज से डिटैच हो जाओ, टोटली डिटैच हो जाओ। आर यू स्टिल लिविंग इन अ पास्ट आइडेंटिटी? और इसी के कारण आप एक नई आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर पाते। ओके, नई आइडेंटिटी अपनी खुद की देख ही नहीं पाते, आप वही ओल्ड पैटर्न में डूबे रहते हो। जब तक आपकी एक नई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, आप अपनी खुद की नई आइडेंटिटी पे काम नहीं करेंगे, तब तक खुद को बदलना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो खुद की आइडेंटिटी कैसे बदले? देखो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, खुद की आइडेंटिटी बदलना पॉसिबल है, ओके, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करना होगा, बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद से खुद को मिलना पड़ेगा, खुद की स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, बहुत कुछ उसके साथ अटैच है। ओके, तो हम देखेंगे आगे, नो प्रॉब्लम।
ओके, यू मे हैव मेड अ मिस्टेक बट यू आर नॉट जस्ट योर मिस्टेक। क्या आप खुद एक मिस्टेक हो? जब भी आप कोई भी भूल करते हो, मिस्टेक करते हो, माफ नहीं कर सकते हो, तब खुद को तो आप पनिश कर देते हो। बट अगर एक क्वेश्चन, एक फिल्टर लगाओ तो भूल कर ली, मैंने नहीं, एक्सेप्ट कर ली, बट क्या मैं खुद एक मिस्टेक हूँ? नहीं। नो। ओके, तो अगर आप मिस्टेक नहीं हो तो आप बड़े से बड़ी गलती या आपसे करी हुई या किसी और से करी हुई आप माफ कर सकते हो। कर सकते हैं, ओके, चलिए एक अगर विलिंगनेस हो तो। विलिंग या ये वो अगर चाहिए, बट उससे पहले विलिंगनेस हो तो अगर उसकी विलिंगनेस की अपन को क्लियरिटी मिले तो कर सकते हैं। क्या आप लोग क्या मानते हो, तो आप लोग कौन हो, क्या हो? आप नॉर्मल लोग पर्सन। नॉर्मल पर्सन, तनुश्री श्री एनर्जी, आप लोग खुद को क्या मानते हो? अभी आपकी आइडेंटिटी क्या है? I'm a normal person feeling all actually. ह्यूमन बीइंग। देखो, अब मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बातें भी करूंगा और दोनों को कनेक्ट करेंगे। आई एम सुनीता। ग्रेट, ग्रेट। अब समझो, अब मैं समझो। कैसे हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अम, मेरे आई मीन मैं एक एनर्जी फील्ड हूँ। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा सब कुछ मेरे आसपास में वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से सब कुछ हो रहा है। जैसा मेरा थिंकिंग प्रोसेस रहेगा वैसा ही होता रहेगा। तो तनुश्री, दैट्स ऑल। मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, वो क्यों नहीं हो पाता? क्या नहीं हो पाता? आप जैसे सोचते हो वैसे क्यों नहीं हो पाता? वैसा ही सर, तो हो रहा है। जैसा मैं सर, सोच रही हूँ वैसा ही तो हो रहा है सब वो तो कुछ। हमारा सेशन हुआ बाद की बात है ना, पहले की बात। हाँ, एग्जैक्टली। नेक्स्ट बार। वो तो है। चलिए आप बोलिए, हम चुप रहते हैं अभी। नहीं नहीं, हम मेरी तो 1-to-1 सेशन हो गया है ना, तो बहुत कुछ मिला मुझे उससे, तो ओके, बाकी को बाद में बोलने बात की करेंगे, जगह बाद नहीं। में बात करेंगे, बाद हाँ में जी, हाँ यस जी, यस। बाकी लोग देखो, बोले। यस, अभी सुनो, सभी लोग सुनो, सभी लोग सुनो। जितने लोग वो समझ रहे हैं कि मैं सिंपल पर्सन हूँ या मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर खुद को यूनिवर्स का अंश मानोगे या ऐसा मानोगे कि मैं ही, मेरे अंदर एक भगवान है, मेरे अंदर एक एनर्जी है, मेरे अंदर एक ईश्वर है, ओके, तो आप अपने आप को छोटा नहीं मानोगे। अभी सिंपल ह्यूमन करके या ह्यूमन बीइंग करके आपने आपको बहुत छोटा मान लिया। अंडरस्टैंड? तो कितने लोग मानते हैं कि आप सिंपल नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आप ह्यूमन बीइंग। चलो ह्यूमन बीइंग तो हो, बट कैसे हो, कैसे ह्यूमन बीइंग हो? कमेंट करो, आप लोग कमेंट करो, आप कैसे ह्यूमन बीइंग हो, खुद को कैसी आइडेंटिटी में ऑर्डिनरी। अभी भी अभी तो बोला कि आप यूनिवर्स के अंश हो, आपके अंदर खुद भगवान है, फिर भी अपने अपने आप को ऑर्डिनरी क्यों मान रहे हो? सर मैं एक्टिव एनर्जेटिक हूँ ह्यूमन बीइंग। माय विल पावर वेरी स्ट्रांग। या गुड। देखो ये इन्होंने लिखा है स्वस्ति जी ने, गॉड्स सर, मैं हूँ। फेवरेट चाइल्ड। नेहा श्री ने लिखा है ब्लेस्ड चाइल्ड, ब्लेस्ड बीइंग। जैसे मैंने पूछती हूँ वैसे मैं हूँ। हाँ,
अब देखो, जब भी आपने ये वर्ड चेंज करे, आपकी एनर्जी चेंज हुई, आपकी फीलिंग्स चेंज हुई। जब भी आप वो बोलते हो, जब भी आपने वो लिखा, तब आपकी एनर्जी आपको फील हुई। बनना है क्यों लिख रहे हो? आप हो, आप खुद को मानते ही नहीं हो, इसीलिए आप सब कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। कल मैंने बोला था सब कुछ अबंडेंस में है। जितने लोग कल क्लास में थे उनको पता है ना, कल बोला था ना कि सब कुछ अबंडेंस में है, हमें मानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो आप जो आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, क्या वो यूनिवर्स में एग्जिट करती है या नहीं करती? यस, करती है सर। हाँ, तो खुद को अभी से मानना स्टार्ट करो ना। क्यों ऐसा बोल रहे हो कि होगा? जो लोगों ने माना है उनके लिए ग्रेट है, बट खुद को वो लायक बनाने से पहले वो सोच तो लाओ। अभी से सोच रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनूंगी, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। जब आप खुद एक स्ट्रांग पर्सन बन जाओगे, तो किसी की ताकत है वो आपको तोड़ पाए। बट खुद को ही पहले बोल दिया है मैं वीक हूं, आओ मुझे तोड़ो, मैं तो रेडी हूं, मैं रेडी हूं, मुझे तोड़ो, मैं तो रेडी हूं, तो हर कोई आएगा। Sir, my यस, challenge is that I'm very energetic, I'm very active, strong-headed person, determined and disciplined person, okay? लेकिन मेरा खुद के साथ खुद का रिवर्स इफेक्ट होता है, यू नो। आई कांट कंट्रोल माय एंगर, जो अभी मुझे अंदर से जो ये करने से जो इमोशंस अभी, बिकॉज मेरे को एक चीज समझ में आया कि मेरा सभी इमोशंस सप्रेस्ड था, सप्रेस्ड, दैट इज ऑल स्टार्टेड कमिंग आउट। और जो हेल्थ पे जो इफेक्ट आ रही थी, उससे भी पता चला कि कौन कौन से एरिया पे था, तो कौन सा इमोशंस वहां पे पकड़ा हुआ था, वो भी मुझे पकड़ में आ गया, राइट। लेकिन उसको मैं चैनलाइज नहीं कर पा रही हूँ। देखो, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम है, ओके। ओके, और सब कुछ उस कैटेगरी में लाने के लिए सिस्टम वाइज चलना पड़ता है। जैसे एनएलपी में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, पहले हम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्व करने के बाद वो पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, और पैटर्न्स को फाइंड करने के बाद उस पर काम करा जाता है कि अब मुझे मेरी नई आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है। जब तक वो चीज़ पता नहीं चलती, तब तक ये लेटिंग गो वाली इफ़ेक्ट नहीं आती। मीन्स वो आप काम फील नहीं करते। करेक्ट, ओके, करेक्ट। काम रहने से क्या होता है? चलो कमेंट करो, काम रहने से क्या होता है? जिसको जो भी पता है आप कमेंट करो, काम होने से क्या होता है, रिलैक्स होने से क्या होता है? माइंड क्लियरली काम कर पाता है। रिस्पॉन्ड करते हैं, माइंड क्लियरली काम कर। लिखो लिखो, जो भी माइंड में आ रहा है, जो भी मीनिंग बन रहा है वो लिखो। सेविंग अवर एनर्जी, गुड। यू कैन थिंक क्लियरली बिफोर रिएक्टिंग, गुड गुड। डिसीजन सही ले पाते, गुड। क्लियर थिंकिंग, गुड। अच्छा महसूस करते हैं, फोकस रहते हैं, गुड। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, बट क्या आगे फील लाइट, खुश रहते हैं, गुड। ओके, हमें अपना पर्पस मिलता है क्लियरली, गुड। क्लैरिटी, बॉडी काम डाउन, फोकस, कंसंट्रेशन ओके, कंटिन्यूस वर्क करते ओके, नो सेल्फ हार्म, गुड गुड गुड। जब हम काम रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो ओरिजिनल विल पावर है, हमारी बॉडी की जो भी ओरिजिनल एनर्जी है, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है,
वो हम महसूस कर पाते हैं। यस और नो? आप सबने लिखा वो सही है, बट मैंने बोला कि जब हम काम रहते हैं तो खुद का 100% पोटेंशियल हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर रहती है। ओके? और सबसे बड़ी मेन चीज, जब हम काम रहते हैं तो हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस रहती है। और जब वो बैलेंस रहती है तो आप जो करना चाहो, व्हाट आई मीन, जो करना चाहो वो कर सकते हो, उसमें सही डिसीजन ले पा सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके, हमने ये बोला ओके, वेट अ मोमेंट, मेरी स्क्रीन चली गई। This is good, sir. We can see you. Bigger picture. बट मुझे स्लाइड भी दिखानी है जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओ। Okay, okay. ओके, इफ यू वांट लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देख पाते हो? स्लाइड नहीं है, आप दिखाई पड़ते हो। आप ही यस अब मुझे देखो। मिरर इफेक्ट करेंगे सर अभी। वेट अ मोमेंट, ओके। ज्योति मैम ने सही कहा, आप ही बिग इमेज है आप हमारे लिए। अभी आपकी वाइब, अभी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो हम लोग मिरर। अरे वाह, अरे वाह। ओके, अभी आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर, और वो डिस्प्ले दिख रही है अभी? हेलो? मुझ मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? आ रही है? ओके, तो प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ भी हो ना, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी आ रहा है तो बोल देना, पता नहीं माइक बंद हो गया इसलिए मैं बोल रहा था। ओके, चलिए। ओके, देखो जैसे हमने बात करी ना, जैसे ज्योति जी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इतने सारे इमोशंस है, कौन कब हैरान करता है पता नहीं चलता, सरपास हो जाता है सब कुछ। तो ये होता है कि एंगर, गिल्ट, रिग्रेट, रिवेंज, रेजरमेंट या ओवरथिंक कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस बनता है और कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर करता है। जब वो ट्रिगर करता है तो हमारे जो भी इमोशंस है वो बाहर आते हैं और उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ निकलता है, रिजल्ट इन जीरो पीस, और ये वापस बनता है। और हम कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, उसका रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ओके, तो क्या होता है, हमारे पास इतने अलग अलग इमोशंस है, आप कर क्यों कुछ रहे हो कुछ और रहा है। आप खुद कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सी चीज़ पे हीलिंग करनी है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग ऐसी मूवमेंट पे आप हर्ट हुए होते हो, तो प्रॉपर सिस्टम को लेके आना पड़ता है और पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस करके काम करना पड़ता है। कौन कौन मानता है कि अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई देती थी, इसलिए वो आंख को प्रॉपर शूट कर पाता था? ओके, तो उनको मछली दिखती तो वो मछली को भी शूट कर पाते, बट उन्होंने क्या देखा कि सिंगल चीज पे फोकस करते हैं, अभी आंख पे ही फोकस करते हैं। तो वैसे अपना गोल हो या अपना पेन हो, हमें सिंगल चीज पे फोकस करना है। सबसे बड़ा क्या है या कौन सी चीज है जिस पे हम काम कर सकते हैं। जैसे
लोगों ने आपको हर्ट किया और खुद अपन हर्ट हुए, तो लोगों को मनाना बेहतर है या खुद को समझाना बेहतर है? ओके, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अभी मैं खुद को समझाऊंगा तो मैं एक बार काम हो जाऊंगा, फिर मैं ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करूंगा कि सामने वालों को भी मैं अपने हिसाब से बना दूंगा, या फिर मैं डिटैच हो जाऊंगा। है पॉसिबल? आपने बताया अर्जुन का लक्ष्य, बहुत सालों तक मैंने भी सोचा कि लक्ष्य अर्जुन जैसा होना चाहिए। देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट मोर डीपर थिंकिंग, तो पता चला कि वहां पे द्रोणाचार्य थे, गुरु थे, कोच इज रिक्वायर्ड। वो लक्ष्य बनाने के लिए वो है सर, तब तक नहीं होता है। जैसे कि पानी के अंदर में भी ऊपर है, मछली की आंख को लाना था, तो पानी को स्थिर रखने का काम कृष्ण ने किया था। तो यहाँ पर तो मैं हूं ना आपके साथ, क्यों टेंशन ले हाँ, तो रहे हो? अभी भी आप बता दीजिए। क्यों घबरा रहे हो? अभी अभी आप बता दीजिए रास्ता। देखो, जैसे सिस्टम काम करता है वैसे सब कुछ, देखो सबका सिस्टम है। ओके, कभी भी आपने ऑब्जर्व करा है ओके कि सूरज निकलता है ऑन टाइम, हमें उसको पूछना नहीं पड़ता। ओके, चंदा अपने आप शेप बदलता है और अपने आप बड़ा हो जाता है। बारिश को जब आना होता है, वो कोई भी काम करके वो अपने बारिश का आने का टाइम पे वो आ ही जाता है। ओके, करेक्ट। तो नेचर का आपने देखा, नेचर प्रॉपर सिस्टम में काम करता है। ओके, वो करेक्ट। डिसिप्लिन के साथ आता है और पूरा काम वो करके देता है। बट करेक्ट। आप खुद पे फोकस करो, खुद देखो क्या आप सिस्टम में हो, क्या आपने जो भी चीजें अपने आप पे कमिट करी है क्या उसे भी आप फॉलो कर रहे हो? 90% हो जाता है सर, 10% बाकी रह जाता है। अगर यूनिवर्स 10% बाकी रख दे तो क्या रहेगा? सर बवाल हो जाएगा। सिर्फ वो एक काम करना भूल जाए कि वो यूनिवर्स में सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए ब्रीथिंग का जो ये हवा है वो हवा छोड़ना बंद कर दे, हवा जीरो हो जाए, हवा रहे ही नहीं। यस सर। अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन किसने देखा? नई मूवी किसने देखी? नहीं देखा सर। ओके ओके, उसमें ओके मैं एक सीन बताता हूँ। उसमें लास्ट जो भी गर्ल थी उसने सबको फ्रीज कर दिया था। ओके, तो वैसा सोचो अपन फ्रीज हो जाए तो कैसा होगा? लाइफ स्टॉप। ओके, तो यूनिवर्स, नेचर अगर सिस्टम में काम करता है, अगर हमें खुद का एक सिस्टम पता चल जाए और उस पर हम रिएक्ट करने लगे तो कितना चांसेस है हम खुद को और बेटर बना पाएंगे? बना पाएंगे सर। यस। और मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा जो सिर्फ कहने के लिए है। नहीं, नहीं बनेंगे ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं होगे, ऐसा नहीं है आप गुस्सा नहीं होगे, ऐसा नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। बट अगर आपको आपकी खुद की सिस्टम के बारे में आपको पता चला कि आप कैसे बिहेव करते हो, कब आपको कंट्रोल होना है कब नहीं होना, तो आप सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। राइट सर। ओके, imagine walking up tomorrow without the weight of this memory. If this pain were to miraculously disappear by tomorrow morning, how would you live? समझो, कल आप उठते हो और आपके दिमाग में जितने भी थॉट आ रहे हैं, जितने भी थिंकिंग आ रही है, जितने भी ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, वो कल उठते हो और वो सब कुछ नहीं है,
तो आपका दिन कैसा रहेगा? कमेंट करो, सुपर कूल सर, वाओ, सुपर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट करो। बहुत बढ़िया रहेगा सर। लिखो लिखो, लिखने से अपनी नर्वस सिस्टम को पता चलता है, और हम 2 बार लिखते हैं तो हमारे माइंड में 2 बार वो चीज़ जाती है। आपके पास सुबह आप उठे और एक भी टेंशन नहीं रहा। सुपर कूल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आप सबको एक रील दिखानी है, अगर वो मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, नहीं मिल रही, चलो वो बाद में मैं आपको दिखा दूंगा, अभी नहीं मिल रही। चलिए सभी के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। पता नहीं मेरी सिस्टम आज बहुत ग्लिच कर रही है, पता नहीं आज आज उसको स्ट्रेस हो गया है, अब उसका स्ट्रेस मुझे हटाना पड़ेगा। डे विल बी फैबुलस, माइंड विद कामलेस फील हो गई, यस खुद के साथ सुकून महसूस करेंगे। तो चलिए आज आज एक एक्टिविटी करते हैं, और वो एक्टिविटी में हम खुद को पूरी तरह से माफ़ करते हैं, दूसरों को पूरी तरह से माफ़ करते हैं, और पूरे जितने भी हमारे पास हमने पेन स्ट्रेस ले रखा है उसको हम फॉरगेट करते हैं। कितने लोग रेडी है? यस। तो देखो आज की एक्टिविटी में खुद के कोई भी थॉट नहीं लगाने, जो भी मैं दिखाऊँ वो देखना है, विजुलाइज करना है, कोई जजमेंट और कोई भी थॉट क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। ये कैसे, ये कैसे, वो कैसे, मैं कैसे, वो कैसे, कुछ भी कैसे कैसे नहीं, जो है यही है, कोई जजमेंट नहीं, एक्सेप्ट करना है। ओके, खुद को एक्सेप्ट करना है, अगर फॉरगेट करना है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो चीज़ें छोड़ देना कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब कुछ छोड़ देना। रेडी? तो चलिए अपने आप एक अच्छी जगह ले लीजिए, ऑडियो को प्रॉपर सुनाई दे वैसी जगह पे रखिएगा, मोबाइल को एक अच्छी पोजीशन में आ जाए, दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार की स्थिति में जोड़ना है और आंखें बंद करनी है। टेक अ डीप ब्रीथ, exhale, take a deep breath, exhale, take a deep breath, exhale, take a deep breath, exhale। आप अपनी रूम में बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट बैठे हो। विजुलाइज करो कि आपके रूम में आप बहुत शांत
और कॉन्फिडेंट बैठे हो। आपके सामने आपका घर का टीवी है और आपके पास उसका रिमोट है। ओके, अब आप अपने रिमोट से टीवी को ऑन करते हो और टीवी पे जो स्क्रीन आ रही है वो अभी वाइट है, एकदम क्लियर कट वाइट। अभी आपको विजुलाइज करना है उस टीवी में आपने जितनी भी मिस्टेक करी है आज से लेके, जब से छोटे थे, जब से आपको याद है तब से लेके आज तक, टिल मोमेंट आपको लगता है कि आपने जो जो मिस्टेक करी है वो सभी आपको स्क्रीन पर देखनी है। खुद की मिस्टेक, खुद की भूलें, हमें अभी तक जितनी भी भूलें करी है, ओके, उस भूलों को 1 बाय 1 डिस्प्ले पे आते हुए देखना है। अभी आप धीरे धीरे देख रहे हो कि वो मेमोरीज जहां आपने जो मिस्टेक करी थी वो छोटी छोटी बन रही है, क्योंकि वो बहुत सारी है, वो एक डिस्प्ले पर फिट नहीं हो सकती, इसलिए वो छोटी छोटी साइज में वो हो रही है। अब आपने अपने रिमोट को से उस सभी फाइल को ऑल सिलेक्ट करा, जैसे हम कंप्यूटर में ऑल सिलेक्ट करते हैं वैसे सभी मेमोरी को ऑल सिलेक्ट करा, और रिमोट में एक बटन है, वो बटन का नाम है एक्सेप्ट। तो वो सभी भूलों को आपको एक्सेप्ट करना है, मीन्स अब आपको एक्सेप्ट क्लिक करना है। अभी आप एक्सेप्ट क्लिक करते हो और वो सभी फाइलें एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स वो पूरा एक फोल्डर बन जाता है। अभी तक आपने जितने भी मिस्टेक करी है उसको आपने खुद से दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, और अब आप उस फोल्डर को वापस से सिलेक्ट करते हो और आप उस फोल्डर को डिलीट कर देते हो, अपने रिमोट से उस फोल्डर को डिलीट कर देते हो। अभी आपके पास कोई आपकी मिस्टेक की मेमोरी नहीं है। अभी आपको खुद को बहुत दिल से माफ करना है कि मैंने आज से खुद को माफ करना स्टार्ट करा है। मैंने जब से मुझे याद है तब से आज तक मैंने जितने भी भूलें की है, जितने भी मिस्टेक्स की है, मैं पूरी तरह से अपने दिल से हाथ मिला के, अपने दिल पे हाथ रख के खुद को माफ करता हूँ। और जैसे ही आप अपने आप को माफ करते हो, आपका दिल हल्का हो जाता है, एक अलग सी एनर्जी आपके फेस पे, आपकी बॉडी में आपको महसूस होती है। आपका वो पूरा दबाव धीरे 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 अपने पैरों से निकल जाता है। आप बहुत काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। अभी एक काम बाकी है। आपने फिर से रिमोट उठाया और रिमोट से वापस से वो ब्लैंक स्क्रीन पे आप गए। अब आपको जितने भी लोगों ने हर्ट करा है, जितने भी इवेंट्स से आप हर्ट हुए हो, वो सभी इवेंट्स को आपको विजुलाइज करना है और वो स्क्रीन पे लाना है। अब धीरे धीरे आप वो सभी लोगों को देख पा रहे हो, वो धीरे धीरे करके वो स्क्रीन में आ रहे हैं और वो धीरे धीरे स्क्रीन भरती जा रही है। अब रिमोट आपको उठाना है और सभी इवेंट्स को आपको एक फोल्डर में डाल देना है। आप सभी इवेंट्स को, सभी लोगों को सिलेक्ट करते हो और एक फोल्डर में डाल देते हो, और अभी आप रिमोट से उस फोल्डर को सीधा डिलीट करते हो विदाउट कोई जजमेंट, कुछ क्वेश्चन पूछे बिना उसको सिर्फ आपने डिलीट कर दिया। अब दोनों हाथ हार्ट पे रख के उन लोगों को आप माफ करते हो, चाहे उन्होंने
अपने दिल से या अनजाने में, जाने अनजाने में आपको हर्ट किया और आपके कई सारे इवेंट्स उन्होंने बिगाड़े, आपका टाइम बिगाड़ा, आपके वर्ष बिगाड़े, आपके डेज बिगाड़े, बट जो हुआ आज से आप वो लोड को कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहते, इसलिए आप पूरे दिल से उनको माफ़ करते हो। और जैसे आप उनको माफ़ करते हो तो बचा हुआ ग्लिच भी आपके दिमाग से वो निकल जाता है। आप बहुत ही क्लियर और काम फील करते हो। अभी आप फिर से रिमोट उठाते हो और रिमोट से आप अपने टीवी पे क्लिक करते हो और वो फाइल अब दिखाई देती है जो आपके लाइफ की बेस्ट मोमेंट है। वो आपका बर्थडे हो सकता है, आपका एनिवर्सरी हो सकता है, आपका स्कूल परफॉर्मेंस हो सकता है, आपका रिजल्ट हो सकता है, आपका एनुअल डे हो सकता है, आपका फ्रेंड्स मीटअप हो सकता है, किसी के साथ बिताए हुए वो पल हो सकते हैं। वो सभी मेमोरीज जो आपके हार्ट के बहुत नज़दीक है और वो जो मेमोरी आपको बेटर फील कराती है वो सब आप विजुलाइज कर पा रहे हो और देख पा रहे हो और खुद को बहुत ही बेहतरीन टॉप लेवल पे आप ले जा रहे हो। अभी अभी आप अपने रिमोट से वो सभी मेमोरी को आपके फेवरेट फोल्डर में डाल देते हो। अब एक रिमोट से, वही आपका फेवरेट मैजिकल रिमोट से आप अपना फेवरेट सॉन्ग बजाते हो। वो भजन हो सकता है, पॉप सॉन्ग हो सकता है, क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है, मेडिटेशन म्यूजिक हो सकता है, आपका जो भी फेवरेट है वो। और वो बजाते बजाते आप ध्यान करने लगते हो या नाचने लगते हो या खुश हो जाते हो। आपको जो भी फील हो रहा है, जब आप एक्सट्रीम लेवल हैप्पी होते तब आप अपने आप में क्या फील करते हो, वो फीलिंग अभी टिल नाउ दिस मोमेंट पे आप फील कर रहे हो और वही चीज़ आप कर रहे हो। अगर आपको अभी नाचने का मन कर रहा है तो उठो और नाचो। अगर आपको अभी ब्लेसिंग देने का मूड हो रहा है तो ब्लेसिंग दो। अभी आपको अपने एक्सट्रीम एनर्जी पे जो भी फील हो रहा है, जो भी करने को आपको मिल रहा है वो अभी फील करो, क्योंकि आज के बाद वो सभी नेगेटिविटी आपके अंदर से चली गई है। यू आर अ न्यू आइडेंटिटी राइट नाउ। बहुत ही बढ़िया। आज आज आपने खुद से खुद को मिलाया है और सभी चीज़ों को याद करके आपने खुद को और लोगों को फॉरगेट किया है, इवेंट्स को फॉरगेट किया है और खुद को आपने खुद की एनर्जी के साथ जोड़ा है। अभी आप अपनी टीवी को एक जूमैक्स में लाओ, उसको थोड़ा बड़ा बनाओ, उसको बड़ा बनाओ, ओके। और अभी उसको एकदम छोटा बना दो। देखो, आप चाहे तो टीवी को बड़ा भी बना सकते हो और छोटा भी बना सकते हैं, वो भी आपके हाथ में है। आपने देख लिया, बहुत ही बढ़िया। अभी आपको रिमोट लेना है और उसको लाइफ टाइम ऑन रखने के लिए आपको एक क्लिक करना है कि ये स्क्रीन जो मेरी लाइफ टाइम एनर्जी को बनाए रखे उसको ऑन रखिएगा। उसको ऑन करा और आप अब अभी खुद को बहुत ही बेहतरीन प्राइम कंडीशन में लाके बहुत अच्छा फील कर रहे हो। इसीलिए अभी आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है और अपने आँखों पे रखना है और गॉड से, अपने यूनिवर्स से अपने आप को ब्लेसिंग देनी है और साथ ही उस गॉड का और यूनिवर्स का आपको ग्रैटिट्यूड करना है।
खुद से वो करना है, और वो करने के बाद आपको धीरे 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 अपनी आंखें खोलनी है। बहुत ही बढ़िया। How you feel? Very Again, I have a life, new paper of my life, जिसको मैं जैसे चाहूँ वैसे क्रिएट कर सकती हूँ, विदाउट एनी रिग्रेट और गिल्ट के। मैंने सबको माफ किया और अपने आप को भी हैप्पी फील किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Great, 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 Thank you, sir. Thank you. great. क्या आप अभी आपको हल्का फील कर रहे हो, देख पा रहे हो कि आप हल्के हुए हो? Yes, sir. light. गुड गुड। तो अब से वो चीज़ों को आज से अभी यहाँ ही छोड़ना है, कल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ओके, तो हमने जो चीज़ें करी वो हमने ऑब्जर्व करा, एक्नॉलेज करा। ओके, ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी करी हुई, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ओके, एक्सेप्ट किया, रिलीज किया और अपने आप को देखा। ओके, चलिए, तो ये करने से आपको क्या फील हुआ? पीस, एक्सेप्टेशन या ग्रोथ, करेज, फ्रीडम। तो अभी आपने जो फील किया है, आप अपने आप में क्या फील करना चाहते हो लाइफ टाइम, या क्या चीज़ हो जो लाना चाहते हो लाइफ टाइम इसमें से? ओके, आप ये कैरी कर रहे थे, बट अभी आप जो लाना चाहते हो वो है पीस लाना चाहते हो, एक्सेप्टेशंस, ग्रोथ, करेज। I only choose myself, sir. ग्रेट That's the reason ग्रोथ भी, सक्सेस भी और सब कुछ चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आज नहीं लिखना, बट ये आपको लिख के मुझे सबमिट करना है। जो लोग मैं असाइनमेंट देता हूँ वो लिख के मुझे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने आप के लिए अवेयर है और खुद को हील करना जानते हैं और चाहते हैं। ओके, जितने भी लोगों ने भेजा है। ओके, और जो लोग ने नहीं भेजा, आई होप वो कहीं ना कहीं बिजी हो गए, बट वो भी भेज देंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है आज या कल, कभी भी टाइम मिले, मुझे कल शाम तक भेजना है। सर कल क्वेश्चन आंसर क्या था वो भी भेजना है क्या सर? हमारा रेडी है। हाँ, वो भी भेज दीजिएगा। ओके ठीक है, अभी भेज दूंगी कल तो 1 मैंने आवर में। खुद लिखवाया था ना, सो डोंट वरी, उसका मुझे टेंशन नहीं है। नहीं क्यों, हमने कल, हाँ हाँ, कल कल मैंने हमने खुद अपनी करवाया था स्टोरी डायरेक्ट की थी ना, हाँ, स्टोरी डायरेक्ट की थी, 5-6 क्वेश्चन आंसर किया था। सर आज का फॉरगिवनेस सेशन करने के बाद भी मैं ये कैरी कर रही हूँ, उसके बारे में लिखा है या आई मीन लिखना पड़ेगा क्या? देखो ये क्वेश्चन इसलिए है कि आज ये देखो, जैसे मैंने बोला ना, हर चीज़ आसानी से नहीं जाती, कहीं ना कहीं चीज़ वही से होती है और हमें लगता है कि आ रही बार तो लिखना है। अगर आपने सोच लिया आज से मेरी आइडेंटिटी चेंज है और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो चीज़ें छोड़नी है, डोंट वरी। अच्छा, सर आई रियली अप्रिशिएट आपने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ यूज कर, यस ज्योति जी, क्या बोले आप? मुझे समझ नहीं आया। आई अप्रिशिएट कि आपने जो मेडिटेशन कराया, हम्म, यू यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके, क्या दैट इज रियली ब्यूटीफुल।
थैंक यू सो मच। जैसे इसमें यंग ग्रुप हो गए, दे कैन कनेक्ट के ये होता है। जैसे हमारे लोग अभी मोबाइल को यूज करते हैं, उसमें से भी बहुत सारे चीज फोल्डर खुलते हैं, फोल्डर नहीं खुलते हैं। So that is also connecting very well, sir. It is a beautiful concept, sir. दैट्स ग्रेट। चलिए खुद It's really beautiful. खुद के हार्ट पे, ये तो देखो जैसे मैंने एक्टिविटी करा ना, ये सब कुछ आ ही गया है, फिर भी अपन एक चीज करते हैं, अपने हार्ट पे हाथ रखो। ओके, और ये चीज आपको बोलना है, अपने आप से बोलना है। सभी लोग खुद खुद को अनम्यूट करो और ये पढ़ के आपको बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। मैं काउंट करूंगा, ओके? सभी लोग खुद को अनम्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी लोग खुद को अभी अनम्यूट कर दो। इन काउंट ऑफ 3, कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से, आई कैन नॉट चेंज से स्टार्ट करना है, ओके? ये पूरा 1 बाय 1 बोलना है। इन काउंट ऑफ 3, 2, 1 स्टार्ट। I cannot change my past, but I can choose my future. But I can choose my future. I completely acknowledge the pain. I choose growth. I choose peace. I cannot change my past, but I can choose my future. But I can choose my future. I completely acknowledge the pain. I choose growth. I choose peace. I cannot change my past, but I can choose my future. But I can choose my future. I completely acknowledge the pain. I choose growth. I choose peace. I completely फिर से काउंट ऑफ 3, फिर से काउंट ऑफ 3, एक ही बार पढ़ना है। फिर से काउंट ऑफ 3 में से स्टार्ट करना है, एक बार पढ़ना है, सबको साथ में पढ़ना है, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, सबको एक ही बार पढ़ना है, पूरा एक ही बार। काउंट ऑफ 3, 2, 1 स्टार्ट। I cannot change my past, but I can choose my future. I can choose my I choose growth. I choose peace. गुड 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 गुड। देखो आपके अंदर जो एनर्जी है उसको फील करो, कैसा लग रहा है? इट्स लुक लाइक कि हम सब लोग एक हॉल में हैं और हॉल की पूरी एनर्जी, पूरी वाइब महसूस हुई। Okay, so forgiveness is not about changing the past, it's about changing your relations with the past, so it's no longer control your present, right? Right. So I hope कि आज का सेशन आपको वैल्यूएबल लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करा होगा। एंड हमारे सभी सेशन कुछ ना कुछ आपको ऐसा प्रोवाइड करते हैं जहां आप यस ये चीज़ बाकी रह गई थी, यस ये चीज़ बाकी रह गई थी, वो फील कराया होगा, इनसाइट्स मिली होगी। ओके, तो कल से खुद को और काम बना पाओगे अब? हाँ सर। Yes, sir. ओके ग्रेट। ओके, Yes, sir. तो कल हम 8 बजे मिलेंगे। बाकी कोई किसी को भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग आज के सेशन का तो आप पूछ सकते हो। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? अभी देखो मैंने रिकॉर्ड तो करा है, बट अब जब मैं प्ले करूंगा तब पता चलेगा, क्योंकि कल वाले सेशन में ग्लिच आया था और आज ऑलरेडी मेरा पीसी लोड ले रहा है। आई डोंट नो, बट अगर रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुआ होगा तो 100% मिलेगा। नहीं मिला होगा, देखो मेरा एक है, अगर ये सेशन रिकॉर्डिंग नहीं है तो नेक्स्ट वीक में हम 2 सेशन वापस से करेंगे। जैसे हम सेल्फ लव का एक बार और करना का मेरा प्लान है, क्योंकि हाँ उसका सर, रिकॉर्डिंग नहीं है। बिल्कुल सर। सो जो सेल्फ लोग लव इज इम्पोर्टेंट। हमने ये वाली सर जो मेडिटेशन अभी कराई है ना सर, ये 1-2 बार और करनी पड़ेगी।
सभी चीज़ों को आपको एक दो बार करना पड़ेगा, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली टुडे, Each one. जितने हमने Yes, 2 sir. दिनों में करा है। जैसे हमने इनर चाइल्ड से लेकर अभी तक जितने भी मेडिटेशन करे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल ही है। ओके सर, सिर्फ मेडिटेशन के रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे क्या बार बार करने के लिए? देखो मैं क्या करता हूँ, पूरा सेशन ही दे देता हूँ। हम्म ओके, मैं ट्राई करूँगा उसको अलग से प्रेजेंट करने का, बट नीड टाइम, बट वो मैं देखूँगा। ओके, बट थ्रू आउट आप जाओगे ना, थ्रू आउट सेशन, तो क्या रहेगा, आप में मोर क्लैरिटी आएगी, कहना क्या चाहते हो पहले से ही पता चल जाएगा। उसके बाद आप सेशन में या मेडिटेशन में प्रॉपर अपना वो जो 100% देना है वो दे पाओगे। हम्म। ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई विल ट्राई। चलो वो भी हम हाँ, वाइट करेंगे। रिकॉर्डिंग ओनली मिलेगी तो चलेगी। हाँ जैसे आज मुझे सेल्फ लव करना है, आज मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, तो उस दिन इमोशंस के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे 1 to 7 डे का मेडिटेशन। सीक्वेंस दिया है। अभी आज ग्रुप हाँ में 1 to 4 रिकॉर्डिंग डाले, राइट? तो वैसे हाँ। सीक्वेंस में ही करा है, तो सीक्वेंस वाइज जाओगे तो खुद को और बेटर बना पाओगे। जैसे अवेयरनेस से लेके इमोशंस को आइडेंटिफाई करने से लेके इनर चाइल्ड से लेके सेल्फ लव से लेके आज का फॉरगिवनेस तक। ओके ओके सर। यस, ओके सर। या ग्रेट। सर मैं तो इतने दिन से ज्वाइन नहीं कर पाई थी, क्या मैं बाकी का सेशन थोड़ा बहुत क्या ज्वाइन? करेंगी आप वहीं से पढ़ पढ़ के लिखो, रिकॉर्डिंग याद एक भी बार हो देख, जाएगा। मेरा हाफ एन आवर से सेशन चला गया था, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा शायद लेट से। ज्वाइन की। नहीं, एक्चुअली इसलिए हाफ एन आवर मेरा छूट गया क्योंकि मैंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया, मुझे नहीं लगा था कि आज सेशन हो रहा, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ओके ना, तो टेंशन मत लो, जिनका भी आज का फर्स्ट सेशन है वो उनको नेक्स्ट बैच मिलेगी। और ओके। कल का सेशन मेरा मिस हो गया था। जो लोग देखो, जो लोग 1 अगस्त से अभी तक जिनका भी नया हो और जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए नई बैच आएगी, बट वो अच्छा। रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर। ओके हाँ। आज सर इस सेशन की बहुत बहुत ज़रूरत थी मुझे, थैंक यू। पर मेरा एक इनर चाइल्ड का सेशन आपके साथ जब करेंगे, मैं लाइव करना चाहती हूँ। जब आप करेंगे नया सेशन में, मुझे एक इनर चाइल्ड का वो उसका लिंक भेजेंगे प्लीज़। या 100%, 100%। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ओके, तो चलिए, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है ऐसा मैं समझता हूँ, अगर है तो आप हाथ ऊपर कर दें। थैंक यू सर, हैप्पी नाइट। दैट्स ग्रेट। चलिए, ओके, यस प्रगति जी बोलिए। सर मैंने सारे सेशन किए हैं आपके, और जो एक्सरसाइज आपने बताई है वो मैं एट माय लेवल बेस्ट मैंने किए हैं। लेकिन सर मेरी एक प्रॉब्लम अभी भी है कि जैसे सुबह नींद जैसे जाग आती है 4 बजे के करीब या 3:30 पौने 4 बजे के करीब, जैसे नींद के उससे खुमार से निकलना शुरू होता है, पर मैं उठती नहीं हूँ। उस वक्त बहुत ही वियर्ड से मेरे दिमाग में ना चीजें चल रही होती हैं और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो जैसे करवटें भी बदलने लगती हूँ, तो हस्बैंड भी कहता है क्या हो गया, नींद नहीं आ रही क्या? तो बड़े अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में आती हैं जिससे मैं बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, और मैं वो चीजें डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि वो जैसे क्या होता है। देखो, मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताऊं। ओके, मैंने आपको बोला है कि आपके दिमाग में ऐसी पास्ट मेमोरी और उसके इवेंट्स आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे छुप गए हैं कि आप खुद को, अगर आप प्रैक्टिस करते हो बहुत टाइम तक, तो चीज़ें अलग बदल सकती है। बट अगर आपको क्विक करना है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। ओके, समझना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ों को क्या है, हाँ जब तक आपकी आ रही सिस्टम एक चीज़ से मूव हाँ होकर दूसरी तरफ नहीं जाएगी, तब तक वो चीज़ आपको ऐसी लगेगी कि मुझे पता नहीं चल रहा है पर हो रहा है, और वो होता रहेगा। हम्म। क्योंकि जब तक आप कॉन्शियस ओके। हो तब तक वो आप चेंज कर पाओ। ये सभी एक्टिविटी आपको कॉन्शियस लेवल पे बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर पाएगी। कंटिन्यू करते हो तो हाँ वो भी आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। बट अगर आपको लगता है कि हाँ। कहीं मेरी अवेयरनेस कम है, तो फिर आपको सिस्टम्स के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, राइट।
ओके, अभी आप एक सिंपल ठीक है काम कर सर। सकते हो, मैं ऐसा नहीं, मैं एक तो सिंपल मुझे सॉल्यूशन ये है कि आप अगर सुबह हो सके तो उठ के, जब कुछ नहीं कर रहे हो तब एक बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ओके। ओके। तो सुबह जैसे अब मैंने ये करना शुरू किया है कि जब मेरे को वियर्ड से आते हैं ना दिमाग में उठने से पहले ही, तो मैं थैंक यू गॉड करने लग जाती हूँ, ग्रेटिट्यूड देने लग जाती हूँ कि बट भाई प्रॉब्लम क्या है कम से पता कम है? वियर्ड। हाँ, मैं प्रॉब्लम बताऊँ, हाँ जी। प्रॉब्लम आप ग्रेटिट्यूड तो करने लगते हो बट इमोशंस कनेक्ट नहीं होते। बोलने से सिर्फ नहीं होता, आपको वो इमोशंस कनेक्ट करने पड़ते हो, और आप वो मेमोरी से आपको डिटैच नहीं कर पाते हो, और ग्रेटिट्यूड सिर्फ शब्दों में रह जाता है, इमोशंस नहीं बैठते। जी, यहाँ अभी हो से सकता है यहाँ से यही बोल हो। रहा हूँ और 100% बोल रहा हूँ कि आप वो इमोशंस फील ही हाँ। नहीं कर पाते, दैट्स वाई वो और ज़्यादा बढ़ता है। ओके, ठीक है सर। ओके। हाँ जी। यस। ठीक। आसमा जी, आसमा जी, यस, आपने हाथ करा है। हाँ यस, मुझे ये पूछना था जैसे कि अभी आज का फॉरगिवनेस का अपना ये टॉपिक था कि अगर स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीजें बचपन से हमारे माइंड में कुछ बैठ जाती है ना, जो सिखाया हुआ रहता है, ये चीजें करेंगे तो मतलब जैसे पाप पुण्य या फिर अ, उसको डिफाइन करके रखा है ना, हर एक रिलीजन में ये चीजें गलत है। तो फिर अगर ऐसा कोई ब्लॉकेज पहले से ही अभी दिमाग में है, जैसे कि अगर कोई माँ बाप का दिल दुखाता है किसी चीज के लिए, तो वो गिल्ट फील करते ही रहते हैं ना, और अ, उसको फॉरगिव कैसे करें? फॉरगिव कर तो रहे लेकिन मतलब जो स्पिरिचुअली जो बैठ गया है दिमाग में, उसको बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे। तो पेरेंट्स पेरेंट्स अगर जिंदा है तो उनके फेस पे जाके वो सभी चीज़ें बता दो कि मैंने जितनी भी मिस्टेक करी थी ना, आज से मैं आपको, ओके, आप मुझे उस चीज़ों के लिए फॉरगिव करो, मुझे माफ़ करो, और मेरे से गलती हुई है, मैं अभी से आपको पूरी तरह से मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता, मुझे माफ़ करो। अगर जब वो उनकी ब्लेसिंग दे देंगे ना, तो वो मेमोरी ऐसे चली जाएगी। अच्छा, और अगर नहीं होंगे तब? आपने ये ट्राई करा? पेरेंट्स नहीं है तो प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊं, ओके, जब भी आपको ऐसे थॉट आ रहे हैं, आपको एक पेपर लेना है, ओके, और उस पेपर को आपको लिख देना है कि मुझसे मेरे माँ बाप को जो देना चाहिए वो मैं दे नहीं पाई, और मैंने ये गलती की थी, और वो लिख दो। ओके, और वो पेपर फिर आप जला दो। ये क्यों करना है? जहाँ पे आप फर्गिव ही कर रहे हो बट अपने माँ बाप को दे रहे हो। अब सिंपल में चीज़ मैं उसको थोड़ा आपको स्पिरिचुअली दोनों चीज़ें समझाऊँ, आप एक बार लिख देते हो तो आपका माइंड हल्का हो जाता है। जब आप जला देते हो तो उसके वो भाप बनती है और वो उड़ जाता है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है। मैं दोनों चीज़ों से आपको समझा दिया। ओके, को माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा, ये पैटर्न को आपको बार बार करना पड़ेगा। मगर और हाँ ज़्यादा मतलब ऐसी ऐसे मेमोरी कि है। अभी हाँ, मतलब समझिए कि सामने वालों से अभी माफी चाहिए ना, वो हम तो माफी तो मांग रहे हैं या खुद भी माफ कर रहे हैं खुद को, लेकिन अभी सामने वालों से भी चाहिए माफी। तो अभी जैसे पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो फिर कैसे वो तो ये बहुत होगा? बढ़िया चीज़ है ना, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर वो है ही नहीं तो खुद से मान लो उन्होंने माफ कर दिया है। तो वो फील कैसे करेंगे फिर? वो इमोशंस कैसे क्रिएट होंगे? मैं आपको क्या बताऊँ, वो चीज़ बहुत आसान है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, मुझे हाई करिएगा, मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। ठीक है, मुझे आपके इमोशंस जानने पड़ेंगे। जी। ओके, इसलिए आप मुझे आपका पैटर्न्स बताना कि कैसे क्या क्या इवेंट हुए थे, तो मैं आपको ज़्यादा समझ पाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। या ओके, थैंक यू ग्रेट ग्रेट। यस तनुषा। सर एक सर मैं एक बार हाँ हाँ, बोलूं? प्रगति जी बोलिए बोलिए। सर आपने मुझे एक काम दिया था कि 10 आप पॉजिटिवली लिखे, 10 ग्रेटिट्यूड, वो मैं रोज लिख रही हूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब मुझे कोई चीजें ही नहीं मिल रही कि कोई नई चीज, कि मैं किस चीज से खुश होती हूँ या मेरे अंदर क्या मैंने चीजें आपको हैं, कल या वही परसों चीजें। मैसेज करा था, तब आपने मुझे ये चीज़ नहीं बोली। अगर ऐसी चीज़ है तो आप कहीं ना कहीं अपने आरएस सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हो।
ओके। ओके, अभी से तो आप क्या करूं सर? छोटी हाँ। छोटी चीजों में ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। चाय तो पी, सर मेरे अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, वो खुद तो को नहीं कितनी देखना। होंगी, इतनी अभी सारी अभी तो आप रोज नहीं खुद तो को नहीं तो देख होंगी। ही रहो। चाय पी, चाय बहुत अच्छी लगी, ग्रेटफुल हो जाओ। आज सुबह उठे, ओके। आपको यूनिवर्स ने एक नया दे दिया है, ग्रेटफुल हो जाओ। हम्म। तो आपको लिस्ट ओके। इतना मिलेगा, इतना लिस्ट बढ़ेगा कि 10 नहीं 1000 लिखना होगा तो भी आप लिख पाओगे। ओके। ओके, ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। ओके सर, ठीक है, रोज लिखूं सर? रोज लिख रही हूँ वैसे तो मैं। कंटिन्यू रखो। ओके सर। ब्लॉकेजेस को हटाना है, सर डिस्कनेक्ट अगर करना है आपसे वो। 1 to 1 लेना होगा तो कैसे, आपको मैसेज कर दूं, हाय कर दूं? हाँ। ठीक ठीक। यस यस यस। सर आपने जो दिया है ना जो टास्क, वो तो स्पेसिफिक और एक ही विषय में लिखना पड़ेगा या एक या दो चीज लिख सकते हैं उसमें? आज का जो दिया है वो ना हाँ। एक काम करिएगा, आप पहले आगे के रिकॉर्डिंग्स एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप अवेयरनेस हम्म। से आगे आओगी ना तो आज का सेशन, आज का टास्क है ना, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली मेरा क्या है ना कि मैं आपके साथ जो 1 to 1 किया है, उसके बाद मेरा क्लैरिटी भी बहुत आ चुका है, तो मैं बहुत हल्की सी भी फील कर रही हूँ। अब कल ही सेम सिचुएशन अराइज हुआ था, ओके। जिससे मैं पिछली बार पूरा टूट गई थी, एकदम बिखर गई थी, यू नो दैट। तो कल ही सेम सिचुएशन हुआ था, पर मेरा रिएक्शन भी बहुत बढ़िया था। आई मीन मैंने रिएक्शन नहीं लिया था, आई जस्ट रिस्पॉन्डेड। एंड दैट टाइम जो जिस तरह से बिखर गई थी वो अभी नहीं है। आई मीन अभी समझ मुझे गया। ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या है। आई मीन दैट्स मैं ग्रेट, यू चेंज योर आइडेंटिटी ऑलमोस्ट। आपने उस सभी अभी सभी चीजों को डिटैच कर दिया। अभी तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज का। अभी तो मुझे ये टेंशन हो गया है कि मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा तो वो, अरे यार, चेंज होने के बाद खुद को वो, आपको वो जीवन में वापस जाना है। है। नहीं। हाँ, तो बस जो जोन में जी रहे हो वो अच्छा है, तो बस धन्यवाद दो प्रभु जी का, यूनिवर्स का, कि आप अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ गए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा, और एक्चुअली वही दिक्कत है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ये ग्रोथ है या डिप्रेशन से मैं और चली गई अंदर। डिप्रेशन किसे बोलते हैं, मैंने उस टाइम आइडेंटिफाई करा था वो, कि आप हाँ डिप्रेशन में हाँ, नहीं, वो नेटिव ठीक सेशन है। में ही नहीं आते, टेंशन मत लो। तो अच्छी बात है। हाँ, एक्चुअली खुश रहो खुश मुझे, रहो। मैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। सेम सिचुएशन जिस तरह से मैं बिखर गई थी, अभी मैं एकदम, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। You are on that mode, you are in awareness mode, you are a very kind mode, so आपको वो कुछ चीज़ का पता है कि खुद के बारे में कब मुझे क्या डिसीजन लेना है। ओके, और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, तो आई होप, यस ज्योति जी, आप आपका अनम्यूट करो पहले। सर बस। आवाज थैंक नहीं, यू। ओके ओके, या सबको सबको थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी नाइट सर। हैप्पी या नाइट, हैप्पी नाइट, थैंक यस यू यस सर। यस। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस।